नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति जी, सदन को आज यह विचार करना पड़ेगा कि जब भी किसान अपनी फसल का भरपूर उत्पादन करे तो सरकार उसे पूरा संरक्षण प्रदान करे। पहले तो किसान उत्पादन करके आर्थिक दुर्दशा में फंसता है, उस पर सरकार संरक्षण प्रदान नहीं करती है। दुनिया के हर देश में चाहे माल समुद्र में फेंक दिया जाए, किसान का आर्थिक शोषण वहां सहन नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ अधिक पैदा करने पर उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। उसका विपरीत असर यह पड़ता है कि आने वाले समय में उत्पादन कम हो जाता है। मैं गन्ने का एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1991 में जब गन्ना किसान की आर्थिक दुर्दशा हो गई, उस समय सरकार चीनी का निर्यात कर रही थी। सरकार की आर्थिक तंगी के कारण किसान का फसल चक्र बिगड़ जाता है तो उत्पादन गिर जाता है। 1994 में इस देश को फिर चीनी का आयात करना पड़ा था। चीनी का ही मामला नहीं है, हर तरफ यही मामला है। इसे रोकना होगा। अभी प्याज के मामले में महाराष्ट्र में आंदोलन चला था। 1994 में प्याज सड़ गया, जिससे प्याज के भाव काफी ऊंचे हो गए। इसका क्या कारण है? जिस वर्ष किसान अपनी फसल का बहुत अधिक उत्पादन करता है, उस साल अगर सरकार उसका संरक्षण कर उसका आर्थिक शोषण रोक दे तो यह देश कहीं का कहीं चला जाएगा। इससे किसानों को न आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी और किसान की उपज का हर वर्ष निर्यात भी होगा। देश की अर्थव्यवस्था को किसान ही बदल सकता है। क्या राज्य सरकारें पहले टैक्स नहीं लेती थी? आज हर राज्य के बॉर्डर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगले वर्ष तक सार्क देशों से 1500 वस्तुएं देश में आने के लिए सभी पाबंदियां समाप्त की जाने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी पाबंदियां लगी है। कहीं मंडी परिषद के नाम पर, कहीं व्यापार कर के नाम पर कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी उपज नहीं ले जा सकता। माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैंने नियम 377 के अधीन एक विषय उठाया था कि किसान को अपनी उपज तथा उस पर आधारित उत्पादों को पूरे भारत में लेकर जाने की
स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पान को छोड़कर सभी जगह स्वतंत्रता है। महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं। इनका निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा का बॉर्डर है। जब उत्तर प्रदेश में अधिक पान होता है तो इसे हरियाणा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। उसे बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। उन्हें मंडी समिति की भी अनुमति लेनी पड़ती है। क्या सीरा गन्ने का बाई प्रोडक्ट नहीं है, किंतु सीरे पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पूरे देश में एक राजस्थान ही ऐसी सरकार है जिसने प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। क्या राजस्थान टैक्स वसूल नहीं कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैं मंत्री महोदय से पहला यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ओझा कमेटी, जिसका गठन 1987 में हुआ था, उसने जो रिपोर्ट दी उसके सुझावों को प्रकाशित किया जाए तथा उसे लागू किया जाए, जिससे किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े। दूसरा, जब किसान अधिक उत्पादन करे उसको सरकार संरक्षण देकर बचाए और समस्त उत्पादन जब तक सरकार खरीद न ले तब तक खरीदारी चलती रहनी चाहिए। तीसरा, 10 वर्ष पहले भारत सरकार का बैंकों में एक निर्देश गया था कि वह पता करे कि एक बैंक में कौन कौन से गांव रहेंगे। उन्होंने बैंकों को गांवों से संबद्ध किया था। गांव तो बैंकों से संबद्ध हो गए, लेकिन बैंक के अधिकारियों ने आज तक किसानों की हैसियत के आधार पर उनकी लिमिट फिक्स नहीं की। किसान की हैसियत के आधार पर उनकी लिमिट फिक्स होनी चाहिए, जिससे किसान को ऋण लेने में कोई दिक्कत न पड़े। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तत्काल फसल बीमा योजना ठोस रूप में लागू की जानी चाहिए। जितनी भी राज्य सरकारों के अंतर्राज्यीय प्रतिबंध लग रहे हैं, उसके लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सारे स्टेट्स से ये प्रतिबंध समाप्त कराए। यह राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है और किसान को अपनी उपज एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में जो बाधा हो रही है उसके लिए भी जरूरी है। अगर कोई राज्य सरकार प्रतिबंध समाप्त नहीं करती तो सरकार को उसकी आर्थिक सहायता बंद कर देनी चाहिए। जहां तक शिक्षा का संबंध है, इसमें केवल एक पैराग्राफ है। हमने हर एक बच्चे को स्कूल भेजने का सपना देखा था, लेकिन अनेक योजनाएं बनने के बाद भी अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हम पूरा नहीं कर सके। 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे साक्षर 61% है। हम हर बच्चे को स्कूल नहीं भेज सके। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खांडसारी की क्रशिंग की अनुमति दे दी गई है, जिससे गन्ना किसानों की रिकवरी भी बढ़ेगी। स्टॉप।